नमस्कार साथियों, जैसा कि पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और ग्रुप डी के एग्जाम में कुछ जो है सेगमेंट के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो उसी में एक सेगमेंट है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो एक से लेकर दो क्वेश्चन जो है वो आपके कंफर्म हो जाएंगे हर शिफ्ट में, जिन्होंने अभी तक परीक्षा नहीं दिया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन हम उससे बोलते हैं जहां पर सेक्स सेल का निर्माण नहीं होता है। सेक्स सेल का निर्माण नहीं होने का मतलब होता है गैमीट या युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज याद रखना कि कह सकते हैं अलैंगिक जनन उनको बोलते हैं जहां पर बिना किसी लैंगिक कोशिका के निर्माण से ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ये बस इतनी बात याद है। दूसरी बात, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जिस तरह से पेरेंट होगा उसी तरह से ऑफस्प्रिंग भी हो जाएगी। मतलब कि ऑफस्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा, किसके जैसा? तो हम कहेंगे जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट के जैसा होगा, आइडेंटिकल होगा दोस्तों। ओके। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विखंडन। पहला क्या होगा? विखंडन हो जाएगा। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिशन, दूसरा होता है जो है मल्टीपल फिशन, मतलब द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन में यह होता है कोई इंडिविजुअल है या लिविंग है, उनकी बॉडी दो पार्ट में टूट जाती है, उसको हम बोलते हैं द्विविखंडन। दूसरा क्या हो जाएगा? बहुविखंडन, जो उनकी बॉडी जो होती है वो कई पार्ट में टूट जाती है। बस इतनी बातें याद रखना है। विखंडन मतलब कोशिका जो होती है वो दो भागों में बटेगी और इनकी कोशिका क्या करेगी, कई भागों में डिवाइड हो जाएगी या बटेगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम एक एक करके एग्जांपल के साथ आपको बता दें। देखिए बाइनरी फिशन, मान लो ये कोई पेरेंट है, यहां दिखाई दे रहा है पेरेंट है। अब ये पेरेंट में क्या होगा, पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर न्यूक्लियस का विभाजन होगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या हो जाएगा, उसका साइटोप्लाज्म बट जाएगा, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। फिर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं, तो इससे हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं। तो बाइनरी फिशन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है अनुकूल स्थिति में होता है। अब बाइनरी फिशन किस में देखने को मिलेगा? एक तो आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये अमीबा ही है। ओके। इसके अलावा पैरामीशियम में भी बाइनरी फिशन होता है, द्विखंडन होता है। बैक्टीरिया में जाओगे तो बैक्टीरिया में भी क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, द्विखंडन होता है। यूग्लिना में भी क्या होता है आपका, बाइनरी फिशन या द्विखंडन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बहुविखंडन, देखिए दोस्तों बहुविखंडन ज्यादातर प्रतिकूल परिस्थिति में देखने को मिलता है, मतलब कि एडवर्स कंडीशन में, जब स्थिति अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो। तो इसमें क्या होता है कि एक कोई इंडिविजुअल है, ये कोई लिविंग है और इनमें सेल डिवीजन होता है, मतलब ये जब टूटता है तो कई सारे कह सकते हैं इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको मल्टीपल फिशन कहा गया है या बहुविखंडन। अब बहुविखंडन आपको कहां देखने को मिलेगा? प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ, जिससे हम लोग कहते हैं इसी से मलेरिया हुआ है। अमीबा में भी हुआ है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में जब सिस्ट फॉर्मेशन होता है तब। क्लेमाइडोमोनास नाम का शैवाल होता है, उसमें भी बहुविखंडन होता है। वॉल्वैक्स नाम का शैवाल होता है, उसमें भी क्या होता है, बहुविखंडन होता है। इसके अलावा यूग्लिना में भी, यूग्लिना के सभी यूग्लिना में नहीं पाया जाएगा, यूग्लिना के कुछ स्पीशीज में भी बहुविखंडन होता है और टैक्सोप्लाज्मा में भी आपको बहुविखंडन देखने को मिलेगा। तो बहुविखंडन आप देख सकते हो एक से ज्यादा कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब आते हैं बडिंग या मुकुलन। देखिएगा बडिंग का प्रोसेस ये होता है कि कोई इंडिविजुअल है, कोई लिविंग है, कोई सजीव है, उसके बॉडी से छोटा सा आउट ग्रोथ आएगा, छोटा सा आउट ग्रोथ आएगा। और ये जो आपका आउट ग्रोथ है, मतलब हमारी भाषा में बोलेंगे फूला हुआ स्थान,
क्या बोलेंगे, फूला हुआ स्थान। तो ये फूला हुआ भाग जो है वो नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये टूट कर गिर गया, नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को बडिंग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बडिंग, आपको पता है। बडिंग आपको कहां देखने को मिलेगा, एक बार एग्जांपल जरूर देखिएगा। पहला है ईस्ट, जिसको हम लोग खमीर बोलते हैं, ये कवक है, हाइड्रा में देखने को मिलता है, स्पंज में देखने को मिलता है, और आपको कहां देखने को मिलेगा, कोरल्स में। कोरल्स भी हाइड्रा के बराबर ही होता है कह सकते हो, और प्लेनेरिया में भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो बडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, अगला है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। मान लीजिए कोई बॉडी का पार्ट टूट जाएगा, दो भागों में बट गया है, जितने भागों में बटेगा उससे नया इंडिविजुअल बन जाएगा। जैसे ये आप देख सकते हो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को बाइसेक्ट कर दिया गया, मतलब दो भागों में काट दिया गया। ये उसका आगे वाला पीछे, और ये होगा पीछे वाला भाग। अब आगे वाले भाग का थोड़ा सा डेवलप करके पीछे वाला भाग बना लेगा नया प्लेनेरिया, और जो पीछे वाला भाग है वो आगे वाला भाग डेवलप करके बना लेगा, नए एरिया बन जाएगा। मतलब कह सकते हो वाइस वर्सा होते हैं। बड़ा बढ़िया टॉपिक है, याद रखना। अब रीजनरेशन आपको कहां देखने को मिलेगा, स्टारफिश जो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, या इकाइनोडर्म प्लेनेरिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेनेरिया में जो प्रजनन होता है रीजनरेशन से होता है। लिजार्ड्स रीजनरेशन करता है जब उसकी पूंछ टूट जाती है, छिपकली की पूंछ टूट जाती तो दोबारा जो जन्म लेती है या पूंछ जम जाता है या उगाता है, उससे हम लोग रीजन। हाइड्रा में भी होता है, सी कुकम्बर में भी होता है, इसके अलावा कुछ स्पंज में भी होता है, कुछ स्पंज में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रीजनरेशन जो होगा वो क्या करेगा भैया, दो पार्ट में टूट गया बॉडी से, अब इससे दोनों पार्ट से दो नए इंडिविजुअल बन जाते हैं, उसी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। अब आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन, या इसको हम लोग बोलते हैं वर्धी जनन बोला जाता है। इससे क्या होता है कि कोई भी प्लांट है, पौधा है, ये पौधे अपनी जड़ों से, ओके, पत्तियों से, जड़ों से, पत्तियों से, और किससे, शाखाओं से, इससे क्या करेगा, नया इंडिविजुअल बना लेता है। नया पौधा बना लिया तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धी जनन बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया, वर्धी जनन बोलते हैं। जैसे ये ब्रायोफिल्म का मान लो पत्ती है, तो इस पत्ती से नया इंडिविजुअल बना है, नया पौधा बना है, तो इस प्रकार के प्रजनन को वर्धी जनन कहते हैं। जैसे आलू है, आलू को क्या करिएगा, काट के लगाया जाता, तो आलू तना है ना, तो जो आलू तना है तो उसका क्या भी वर्धी जनन हुआ, आलू काट के लगाते हैं, नया आलू उगाता है। गन्ना को काट के उसका तना बुआई करते हैं। इसके अलावा गुलाब को काट कर क्या करते हैं, बुआई करते हैं, लगाते हैं उसको। तो इस प्रकार चमेली, जैस्मीन, ये सब क्या करते हैं, वर्धी जनन। तो अगर कोई पौधा जड़ों से, पत्तियों से, शाखाओं से क्या करेगा भैया, नया इंडिविजुअल बना देगा, तो उससे हम लोग वर्धी जनन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। अभी आपको आलू में देखने को मिलेगा, जिंजर में भी देखने को मिलेगा, और क्या हो ऑनियन में भी देखने को मिलेगा। मतलब आलू का जो ट्यूबर होता है उससे नया, मतलब आलू क्या है, तना है ना। चलिए, जिंजर भी क्या है, तना है, ठीक है, जिसको हम लोग राइजोम, अदरक जो है वो राइजोम है, और ये भी तना है। ऑनियन भी क्या है, बल्ब है भैया, बल्ब से ही क्या बनता है, तो हम कहेंगे सर इसी को हम लोग खाते हैं, मींस कि ऑनियन भी तना है। स्ट्रॉबेरी रनर होता है। ब्रायोफिल्म क्या है भैया, लीफ बड होता है। तो आप देख सकते हो ब्रायोफिल्म का मतलब ही होता है कि जो पत्तियों से प्रजनन करेगा। ओके, चलिए अब आपसे उसी से मिलते जुलते 7, 8, 10 सवालों पर चर्चा कर लेना है। पहला हुआ, कौन सा बाइनरी फिशन द्वारा प्रजनन करता है, तो बाइनरी फिशन द्वारा प्रजनन कौन करता है, अमीबा करता है, हमने बताया है। इसके अलावा हाइड्रा क्या करता है, बता दीजिएगा दोस्तों, बडिंग से करता है और रीजनरेशन से, दोनों से करता है। अर्थवर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन होता है, फ्रॉग में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में बडिंग किसके द्वारा शुरू होता है, तो मैंने आपको बताया था, मान लो ये हाइड्रा है, हाइड्रा का आउट ग्रोथ है, नहीं ये आउट ग्रोथ है, तो न्यू आउट ग्रोथ से शुरू होता है। किससे, न्यू आउट ग्रोथ से शुरू होता है। तो ये चीज आपको, मतलब फूला हुआ भाग है कि नहीं है दोस्त, इसी से नया इंडिविजुअल बन जाता है, नया हाइड्रा बन जाएगा। प्लाज्मोडियम जो होता है, जिससे मलेरिया होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है, इसमें जो प्रजनन होता है वो मल्टीपल फिशन या बहुविखंडन से होता है।
प्याज किस तरीके से वनस्पतिक प्रजनन करते हैं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, तो बल्ब बता दीजिएगा। तो प्याज हो लहसुन हो, दोनों से बल्ब से प्रोपगेशन होता है, ये याद रखना है। आगे आते हैं, इनमें कौन पुनर्जनन दिखाता है, रीजनरेशन। तो प्लेमेरिया, स्टारफिश, इन सब में क्या होता है, रीजनरेशन होता है। काऊ में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्नेक में भी और पैरेट में भी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। स्पोर निर्माण होता है, तो स्पोर निर्माण करना भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर निर्माण करने वाला फंगाई में होता है, याद रखें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस या बीजाणुजेनेसिस कहा जाता है। ओके, अगला है ब्रायोफिल्म रिप्रोड्यूस बाय, यह सबको पता है। जो ब्रायोफिल्म होता है, उस ब्रायोफिल्म में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है, उस पत्तियों से क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अलैंगिक प्रजनन में संपन्न संतान कैसी होती है, याद रखें। अलैंगिक प्रजनन में जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, पेरेंट के समान होगा। मतलब जैसा उसके माता पिता होंगे, मतलब जैसा उसका क्या होगा, माता पिता होंगे, वैसे उसका क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग संतान होंगे। आइडेंटिकल टू पेरेंट, माता के जैसा होता है, ठीक है, मतलब एक पीढ़ी के जैसा होता है। अगला है, इनमें से कौन सा अलैंगिक प्रजनन नहीं है, बहुत शानदार है ना। तो याद रखना, बडिंग अलैंगिक है, स्पोर फॉर्मेशन अलैंगिक है, फ्रेगमेंटेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट मिलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता। तो ये तो लैंगिक में आता है, अलैंगिक में नहीं होगा। चलिए, स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस थ्रू, स्ट्रॉबेरी किस माध्यम से प्रजनन करती है, ये आपका होमवर्क है। और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। साथ साथ में ये भी बताइएगा कि अब अगर आपसे कहा जाए कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन आ गया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद। अगली वीडियो बढ़िया टॉपिक पर हम बनाकर लेकर आएंगे, जैसे हार्मोन्स पर या इन सब चीजों पर। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।